राम राम सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम ग्राम पंचायत अधिकारी के फुल सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है ग्रामीण पेयजल योजना। ये चैप्टर जो है हमारा ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम चैप्टर का नाम है। उसके अंतर्गत ये टॉपिक है ग्रामीण पेयजल योजना। ये जो चैप्टर है हमारा ग्रामीण विकास योजना एवं कार्यक्रम में कुल 20 नंबर का चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझिए बोनस है हमारे लिए, क्योंकि 20 मार्क्स का 5 टॉपिक कुल है, जिनमें से हमने 2 टॉपिक को पढ़ लिए हैं। आज ये हमारा तीसरा टॉपिक है ग्रामीण पेयजल योजना। अगर आपने ग्राम पंचायत अधिकारी के पिछले वीडियोज को नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, आप जाकर वहां फुल प्लेलिस्ट देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम ग्रामीण पेयजल योजना को। उससे पहले हम देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। जैसे आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको समझ में आ जाए, तो ये 20 मार्क्स का कुल चैप्टर है। इसमें 5 टॉपिक है। हमने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को देखा, स्वच्छ भारत मिशन को देखा। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है ग्रामीण पेयजल योजना। उसके बाद अगले वीडियो में ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं को देखेंगे और उसके बाद जो भी ग्रामीण क्षेत्र में संचालित अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम है उनको देखेंगे और 20 नंबर का जो हमें बोनस मिला है उसे पूर्ण रूप से हम कैप्चर कर लेंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जैसे सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगा करे तो आप लाइक करिए। कुछ कमियां रह जाएं तो मैं आपका दोस्त ही हूँ, आपकी तरह मैं ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहा हूँ। कोई कमियां रह जाएं तो कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ग्रामीण पेयजल योजना। अब जो ये जल है, पेयजल है, पेयजल मतलब पेय मतलब होता है पीने वाला पानी, जो है पीने का जल जो है वो बहुत ही बेसिक व्यवस्था है। अगर किसी भी देश में किसी भी गांव में अगर अच्छे स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है तो समझिए वहाँ महामारी फैलेगा, वहाँ के लोग बीमार होंगे और वहाँ की दुनिया खत्म हो जाएगी। मतलब वहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि यह बेसिक है, एकदम बुनियादी आवश्यकता है। जल एक राज्य का विषय है। जो शेड्यूल 7 है हमारा संविधान का, उसमें जो स्टेट लिस्ट है, जल जो वाटर है उसका पार्ट है। ठीक है, 11वीं अनुसूची जो है उसमें जो पंचायत के 29 विषयों का जिक्र किया गया है, उसमें जल को भी शामिल किया गया, जिन्हें राज्यों द्वारा पंचायतों को सौंपा जा सकता है। समस्या की भयावहता को देखते हुए केंद्र सरकार समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती रहती है। राज्य सरकार जो भी जल से संबंधित योजना चलाती है उसमें केंद्र सरकार पूरी रूप से सहयोग करती है कि राज्य सरकार की कोई भी प्लान है, कोई भी योजना है वो फेल ना हो। पूर्ण रूप से अगर अच्छा काम है तो वो जल का काम है तो अच्छी तरीके से काम करे और हर भारत के हर नागरिक, उत्तर प्रदेश के हर जिले के हर नागरिक, वो कितने भी पहाड़ी क्षेत्रों में बसा हो या कहीं दूर सुदूर क्षेत्रों में हो, उनके पास पेयजल व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। अब सबसे पहले हमें समझना होगा पृष्ठभूमि को, कब कौन सा योजना चलाया गया सरकार द्वारा, और हम इसे फेज 1 बोलेंगे। जो हम पहले के देख रहे हैं उसे फेज 1 देखेंगे, और फिर जब मोदी गवर्नमेंट आएगी 2014 में, उसको हम जब देखेंगे तो उसे हम फेज 2 की तरह देखेंगे, क्या क्या योजनाएं चलाई गई पेयजल व्यवस्था के लिए। तो चलिए हम फेज 1 में देखते हैं। सबसे पहले वर्ष 1974 में, वर्ष 1974 से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत किया जा रहा था। मतलब 1974 तक जो भी योजनाएं चलाई जा रही थी पेयजल से संबंधित, वो पूर्ण रूप से केंद्र पोषित थी। मतलब 100 के 100% जितना भी रुपया उसमें लगता था किसी भी योजना में, किसी भी कार्यक्रम में पेयजल से संबंधित, तो वह केंद्र सरकार उसका वहन करती थी। लेकिन 1974 के बाद क्या हुआ, राज्य पोषित योजना के रूप में वर्ष 1974-75 से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 1974-75 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया। सबसे पहली बार कब किया गया, तो आप कहेंगे 1974-75 में।
और 1974 से पहले जो भी पेयजल संबंधी योजनाएं चलाई गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो पूर्ण रूप से केंद्र पोषित थी। अब क्या हुआ, अब राज्यों ने भी अपना फंड लगाया और उसमें केंद्र ने मदद की। तो चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1977 में राज्य स्तर पर संसाधनों की कमी के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा केंद्र पोषित योजनाओं के रूप में त्वरित ग्रामीण पेयजल संपूर्ति योजना पुनः लागू की गई। अब ये जो 1974 से पूर्व तो पूरी की पूरी केंद्र सरकार देखती थी, लेकिन जब 1974-75 में राज्य सरकार ने शुरू किया पेयजल योजना, लेकिन संसाधनों की कमी राज्यों के पास, हर राज्यों के पास संसाधनों की कमी है, कुछ तो पैसा इतना नहीं है उनके पास। 1975-76 में केंद्र बहुत मजबूत हुआ करती थी, राज्यों के पास कम राजस्व थे। तो क्या हुआ, 1977 में जब राज्यों के संसाधनों की कमी देखी गई, तो केंद्र पोषित योजना के रूप में त्वरित ग्रामीण पेयजल संपूर्ति योजना पुनः लागू की गई, जो केंद्र की पहले से ही एक 1974 के पहले योजना थी, उसको पूर्ण रूप से शुरू किया गया। इसको त्वरित को एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, ये नाम था इसका इंग्लिश में। अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो रहा 77 की बात। 77 में फिर से केंद्र सरकार ने त्वरित ग्रामीण पेयजल संपूर्ति योजना की शुरुआत की। फिर बात आई वर्ष 1984 से राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति हेतु राज्य पोषित पेयजल योजना संचालित की गई। अब कब की गई राज्य सरकार द्वारा? एक बार राज्य सरकार 74-75 में शुरू किया तो फेल हो गई, केंद्र ने उसकी सहायता की। लेकिन फिर से सन 1984 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इन्होंने फिर से एक बार राज्य पोषित पेयजल योजना की शुरुआत की। किन एरिया में करा? तो इन्होंने जहाँ पर ट्राइबल पीपल थे, जहाँ पर एससी आबादी ज्यादा थी, उनके लिए राज्य पोषित पेयजल योजना की शुरुआत की। किनके लिए किया 1984 में? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। 74-75 में शुरुआत की तो फेल हो गए। 77 में फिर से केंद्र पोषित योजना जो थी त्वरित ग्रामीण पेयजल संपूर्ति योजना, इसकी लागू किया गया। फिर 84 में राज्य सरकार ने SC/ST के लिए राज्य पोषित पेयजल योजना की शुरुआत की। उसके बाद क्या हुआ, वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लागू की गई। कब की गई? वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, भाजपा की सरकार थी, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना लागू की। तथा वर्ष 2002-03 से प्रदेश में न्यूनतम आवश्यकता जो कार्यक्रम 1974-75 में लागू किया था सरकार ने, और उसके बाद 84 में अनुसूचित जाति जनजाति पेयजल योजना जो स्टार्ट हुआ था, उसका विलय कर दिया किसमें? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में। इसका दोनों का विलय कर दिया गया। विलय मतलब होता है मिलान। देखिए, वर्ष 1974-75 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया राज्य सरकार ने, जिसमें विफल रही। उसके बाद 77 में केंद्र पोषित योजना चली। 74-75 वाला न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, और जो 84 में राज्य पोषित पेयजल योजना चलाई गई SC/ST अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, उन दोनों का विलय करके क्या नाम दिया गया? वर्ष 2000 में अटल बिहारी सरकार ने क्या नाम दिया? प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना कर दिया गया, इन दोनों को मिला के। अब चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2009 में UPA की सरकार चल रही थी, माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो उस समय भारत सरकार द्वारा जो त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल संपूर्ति कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। क्या नाम रख दिया गया 2009 में? राष्ट्रीय पेयजल संपूर्ति कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। और ये जो त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना है, पहले भी सरकार ने, आपने देखा होगा 77 में त्वरित ग्रामीण पेयजल संपूर्ति योजना की लागू किया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अब इसका नाम जो है त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल संपूर्ति कार्यक्रम रखा गया, और वर्ष 2009 में इसके रूप में काम किया गया। इसके बाद राज्य स्तर से संचालित एवं पोषित पेयजल योजनाओं का राज्यांश के रूप में उक्त कार्यक्रम में विलय कर दिया गया। अब जो भी राज्य स्तर से संचालित एवं
पोषित पेयजल योजना था, उनको राजस्व जो भी राज्य का उसमें अंश था, जो भी उन्होंने पैसा फंड देते थे, उक्त कार्यक्रम में विलय कर दिया गया। सारा जो भी पेयजल योजना था उसको राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल संपूर्ति कार्यक्रम में जोड़ दिया गया। ठीक, इस योजना में निर्माण कार्यों के साथ साथ जल स्रोत योजनाओं को सस्टेनेबिलिटी हेतु 10% तथा पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु 10 से 15% की धनराशि आवंटित किए जाने का प्रावधान रहा। अब ये जो धनराशि है कौन कर रहा है? 10% किसमें कर रहा है? वो जल स्रोतों योजनाओं में, और 10 से 15% कर रहा है वह पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण एवं संचालन के लिए। अब बात आती है 2009 के बाद हमने देखेंगे अब हम वर्ष 2017 को। वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा, मोदी जी की गवर्नमेंट आ चुकी है, वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश में परिवर्तन कर सस्टेनेबिलिटी तथा संचालन व अनुरक्षण हेतु उपलब्ध प्रावधान को समाप्त कर दिया। अब जो ये ऊपर 10% सस्टेनेबिलिटी हेतु और पेयजल योजनाओं के संचालन अनुरक्षण हेतु 10 से 15% की धनराशि आवंटित किए जाने का प्रावधान था, उसको वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया। अब वर्तमान में क्या है? वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के कार्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार 50-50 के अनुपात में वित्त पोषित किए जा रहे हैं। कितने अनुपात में? तो 50-50 के अनुपात में। यहाँ तक आपको उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ जो ये 2009 में किया गया 10 से 15% वाला, इसको भी 2017 में हटा दिया गया। अब जो वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए जो भी वित्त है वह केंद्र और राज्य आधे आधे रूप में बांटते हैं। 50% केंद्र का अंश होता है और 50% राज्य का अंश होता है। वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं एवं ग्रामीण पेयजल से संबंधित ऐसे कार्य जो केंद्र द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं से आच्छादित नहीं है हेतु राज्य स्तर से पोषित राज्य ग्रामीण पेयजल योजना प्रारंभ की गई। और वर्ष 2016-17 में एक अपने राज्य द्वारा भी राज्य ग्रामीण पेयजल योजना प्रारंभ की गई है। कौन किया है? तो ये अपने राज्य में उत्तर प्रदेश में खुद के फंड से ये किया गया है, जिसमें केंद्र का कोई मतलब नहीं है। उक्त के अतिरिक्त केंद्र पोषित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भी अल्पसंख्यक बाहुल जनपदों में पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब जहाँ पर अल्पसंख्यक ज्यादा है उसके लिए अलग से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत भी पेयजल योजनाओं का अल्पसंख्यकों के लिए चलाया जा रहा है। जैसे आपने देखा था 84 में इंदिरा गांधी ने SC/ST के लिए किया था, अलग से पेयजल योजना चलाई थी, उसी प्रकार मोदी की गवर्नमेंट अल्पसंख्यक के लिए, जो जनपद अल्पसंख्यकों का ज्यादा है, उनके लिए पेयजल योजना अलग से चला रही है। अब हम देखेंगे जो जल शक्ति मंत्रालय है, जिसके मिनिस्टर इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना को, जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना था, उसको समाहित करते हुए जल जीवन मिशन का प्रारंभ किया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक प्रदेश के हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो अब हम देखेंगे फेज 2 को, जल जीवन मिशन जो प्रारंभ किया गया, जिसका लक्ष्य 2024 तक हर घर में नल से जल का उपलब्ध कराने का टारगेट है, इसको हम देखेंगे। तो हमने अब पूरा पीछे का देखा, फेज 1 माना उसे, और हम फेज 2 देखेंगे जल जीवन मिशन को। ठीक है, तो जल जीवन जो मिशन है हमारा, ये जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल संपूर्ति कार्यक्रम जो पहले था, आपने देखा होगा, एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। जो 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल संपूर्ति कार्यक्रम लागू किया गया था, सारे जो भी पहले की योजना थे इनको मिलाकर, इसके बाद जल जीवन मिशन जो है, इसी को समाहित करके जल जीवन मिशन का प्रारंभ किया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल जीवन मिशन का प्रारंभ किया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक प्रदेश के हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो हमारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने केंद्रीय बजट 2019-20 में जल जीवन मिशन का ऐलान किया था। 15 अगस्त 2019 से इसकी शुरुआत हुई है। कब से शुरुआत हुई है? 15 अगस्त 2019 से इसकी शुरुआत हुई है और 2019-20 के बजट में इसकी बात हुई थी निर्मला सीतारमण द्वारा। 2024 तक हर घर जल पहुंचाना, इस मिशन के लिए 256 जिलों में फैले हुए 1592 ब्लॉकों की पहचान की गई। कुल भारत के 256 जिलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 1592 ब्लॉकों को चिन्हित किया गया है। वहां हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प और पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय को एकीकृत किया गया है। कौन कौन से मंत्रालय को? जल संसाधन मंत्रालय को, नदी और विकास मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प और पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय को एकीकृत किया गया है। इन मंत्रालयों को मिलाकर जल जीवन मिशन का स्थापना की गई है और 2024 तक लक्ष्य है कि हर घर में 256 जिलों के 1592 ब्लॉकों में हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा। और मिशन का लक्ष्य 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना है। कितना? हर दिन 55 लीटर एक आदमी पर। अगर आपके घर में 10 आदमी हैं टोटल, तो 550 लीटर पानी आपको डेली फ्री दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे गांव मिर्जापुर के हर गांव में यह व्यवस्था कर दी गई है। लगभग सभी घरों में तो पानी नहीं पहुंच पा रहा है अभी, लेकिन कुछ जो टंकी के नजदीक के गांव हैं, जहां पर वो टैंक बनाया गया है, वहां पानी पहुंचने लग गया है। चलिए आगे देखते हैं। जो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसको देखते हैं। आप मोटा मोटा समझिए कि जो ये जल जीवन मिशन है, इसका टारगेट 2024 तक हर घर नल से जल की टारगेट है और 55 लीटर पानी, कितना? 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति को देने का लक्ष्य है। और इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 से हुई और कितने गांवों को चिन्हित किया गया? गांव को नहीं, 256 जिलों को और 1592 ब्लॉकों को पूरे देश में। चलिए देखते हैं ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना क्या है। तो प्रधानमंत्री जी ने 22 नवंबर 2020 को आधारशिला रखी। कब रखी आधारशिला इसकी? 22 नवंबर 2020 को। रट्टा मारिए इसको। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की जो स्थापना हुआ, आधारशिला रखा गया 22 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में। अब जैसे मैं तो मिर्जापुर जिले का ही हूँ और ये विंध्याचल क्षेत्र होता है। जो इसके डीआईजी होते हैं, 3 जिलों के डीआईजी एक हैं, और ये जो हमारा मंडल है, मिर्जापुर मंडल है, विंध्याचल मंडल है, इसमें 3 जिले हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। तो जो मिर्जापुर और सोनभद्र, मिर्जापुर का दक्षिणी इलाका और सोनभद्र जो है पूरा पहाड़ों पे बसा हुआ है। तो इसमें जो ग्रामीण पेयजल की व्यवस्था है, जो पेयजल है, ये पहाड़ों की वजह से इसका अंडरग्राउंड का जो लेवल है पानी का, वो ज्यादा नीचे है, तो उनको सरकार पेयजल मुहैया करा रही है। तो इसकी जो शुरुआत हुई 22 नवंबर 2020 को मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी आधारशिला रखी, मतलब वहां कार्य शुरू किया गया ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की। ठीक है, किन किन जिलों के लिए? मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों के लिए। अब प्रधानमंत्री ने इस दौरान ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति, पानी समिति के सदस्यों से भी संवाद किया। ये जो 2 समितियां हैं, स्वच्छता समिति और पानी समिति के सदस्य जो हैं, उसी दिन 22 नवंबर 2020 को इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात की। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर उपस्थित थे। कब उपस्थित थे? 20 नवंबर 2020 को। 22 नवंबर 2020 को, माफ करिएगा, 22 नवंबर 2020 को जब आधारशिला रखी गई, तो वहां पर आनंदीबेन पटेल जो हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो जल शक्ति मंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, 2995 गांवों के सभी घरों में जल नल कनेक्शन पहुंचेंगे। इनसे जिलों के करीब 42 लाख की आबादी को लाभ होगा। इन दोनों जिलों के जो 42 लाख आबादी है, इसमें कितने जिलों को चुना गया है? 2 जिलों को। और कितने गांवों को?
तो 2995 गाँव को चुना गया है। उनके घरों में जल से नल कनेक्शन पहुंचाया जाएगा और इसको कुल आबादी कितना कवर कर रहा है, तो 42 लाख आबादी को कवर कर रहा है। इन सभी गांवों में ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों, पानी समितियों का गठन किया गया है, जो इसके परिचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी परियोजना की कुल अनुमानित लागत 5,555.38 करोड़ रुपए है। कितनी लागत है इस जो ग्रामीण आपूर्ति परियोजना है, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की कुल जो अनुमानित लागत कितनी है, 5,555.38 करोड़ रुपए। और इसके लिए हर गांव में स्वच्छता समिति और पानी समितियों का भी गठन किया गया। कितने गांवों को चुना गया है, तो 2995 गांवों को। और कितनी आबादी को कवर कर रहा है, तो 42 लाख आबादी को। ठीक, परियोजना को 24 महीनों तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये 2020 में इसकी आधारशिला रखी गई और 2022 में इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। तो क्या मामला हुआ, थोड़ा कोरोना आ गया था तो लेट हो गया है। हर घर नल का जल जो है, हर घर नल का जल के क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना 2016-17 में प्रारंभ की गई थी। हमने इसकी पहले बात की थी। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर को वर्ष 2019-20 तक पाइप द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। तो उसी को बढ़ाते हुए जल जीवन मिशन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मिलकर जो काम कर रहे हैं, उसका लक्ष्य रखा गया कि पूरे देश के जितने 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके हर गांव में नल से जल पहुंचाया जाएगा। तो चलिए, हमने इसको देखा। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में जल का स्तर है, जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है, पहले कितना था, अब कैसा हो गया। जल जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। पीने योग्य पानी की सुरक्षित उपलब्धता मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पेयजल होगा तभी मानव विकास कर सकता है, नहीं तो मर जाएगा। गंदा पानी पिएगा, लीवर किडनी खराब होगा और मर जाएगा। अब जो है भारत है, वैश्विक मानव आबादी का 18%, कुल पूरे विश्व में जितने लोग रहते हैं उसका 18% तो भारत में रहते हैं। और वैश्विक पशुधन का आबादी 15% है। जितने जानवर हैं, पशुधन है, उसकी आबादी यहाँ 15% है। और दोनों को पानी चाहिए, पानी बिना तो जी नहीं पाएंगे दोनों, आदमी भी पशुधन भी। हालांकि इसके पास केवल 2% भूमि क्षेत्रफल और वैश्विक मीठे पानी का केवल 4% है। हमारे पास मीठे पानी का संसाधन केवल 4% है। आप देख रहे होंगे इतनी नदियां हैं हमारे देश में, फिर भी 4% ही है। हाँ जी, मीठे पानी का स्रोत जो है हमारे यहाँ 4% ही है। और भूमि कितना है हमारे पास, 2%, और हम रहते कितने, 18%। अनुमान के अनुसार 1951 में प्रति वर्ष वार्षिक मीठे पानी की उपलब्धता 5170 क्यूबिक मीटर थी, जो 2011 में घटकर 1945 क्यूबिक मीटर हो गई। अब देखिए, 1951 से 2011 तक जब हम 60 साल में आए तो 5170 क्यूबिक मीटर पानी था हमारे पास, मीठे पानी की उपलब्धता थी। अब हमारे पास घट के कितनी हो गई है, 1945 क्यूबिक मीटर। मतलब कितनी गिरावट आई है, आप सोच सकते हैं। क्यों आई है, क्योंकि हम पानी बर्बाद कर रहे हैं और वर्षा जो है, वर्षा सही से हो नहीं रहा, सूखा पड़ रहा है हर जगह। और जनता बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पानी की शॉर्टेज होना ही होना, क्योंकि ज्यादा पानी पिया जा रहा है। मतलब पॉपुलेशन बढ़ने से कई परेशानियां, एक दो परेशानी नहीं, हर जगह परेशानी है। अनुमान यह है कि 2019 में लगभग 1368 क्यूबिक मीटर थी, जो आगे चलकर 2025 तक 1293 क्यूबिक मीटर हो जाने की संभावना है। 2025 तक 1293 क्यूबिक मीटर हो जाने की संभावना है। और अगर यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है, जिस प्रकार से हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो 2050 में मीठे पानी की उपलब्धता घटकर 1140 क्यूबिक मीटर होने की संभावना है। 1140 का समझिए 1000 ही हो जाएगा, क्योंकि हम चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं पॉपुलेशन के मामले में। हम सबसे 1 नंबर पे हो चुके हैं पॉपुलेशन में। दिन रात हम पॉपुलेशन ही बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार ने 1999 में राज्य जल और स्वच्छता मिशन की शुरुआत करते हुए ग्रामीण जल व स्वच्छता में सुधार की पहल शुरू की थी। भारत सरकार का योजना था 1999 में कि राज्य जल और स्वच्छता मिशन की शुरुआत करते हुए ग्रामीण जल और स्वच्छता में सुधार पहल शुरू की गई। मिशन का समग्र लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर जल आपूर्ति, स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाकर
और स्थिरता सुनिश्चित करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना था। पानी अच्छा रहेगा तभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार आ सकता है, इसलिए कई योजनाएं चलाई गई भारत सरकार द्वारा भी, राज्य सरकार द्वारा भी। इस संबंध में समुदाय आधारित और भागीदारी परियोजनाओं के लिए समग्र नीति मार्गदर्शन करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मिशन, राज्य जल और स्वच्छता मिशन की गठन और स्थापना की गई है। अब इसके लिए एक मिशन की स्थापना की गई है, जो राज्य जल और स्वच्छता मिशन का नाम दिया गया है। राज्य जल और स्वच्छता मिशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका गठन किया गया है। तो ये जो हमने देखा आज ग्रामीण पेयजल योजना के फेज 1 फेज 2 को, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कुछ कमियां रह गई हो तो कमेंट करके बताना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।